सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं गं गणपते नमः। सरस्वत्यै देव्यै नमः। पूजन अर्चन स्मरण श्री हरिलीला गान, कथा श्रवण जो भी रुचे चारों एक समान। पूजन से सुमिरन सरल, सुमिरन से गुणगान, कथा श्रवण सबसे सरल सुने भागवत गान। सुनिए शिव का गान, पूजन से सुमिरन सरल, सुमिरन से गुणगान, कथा श्रवण सबसे सरल अब सुनिए मानस गान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हाँ, मानस प्रेमी श्रोता वृंद, आप सबको आगामी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव का चरित्र सबसे पहले गोस्वामी जी गा रहे हैं। सती मोह के प्रसंग में सती जी परीक्षा ले ली है। परीक्षा लेकर के उन मन और संकोच बस भगवान शिव के पास आ गई हैं। वह आपको स्थिति है कि अब मैं शिव जी का मैंने कहना नहीं माना, अब मैं जाकर क्या कहूँगी। और इस प्रकार से भगवान शिव का प्रभाव, भगवान राम जी का प्रभाव पूरी तरह से सती पर छा गया है। भगवान ने जब जो बताइए, भगवान स्वयं जब प्रभाव दिखाना चाहते हों तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। उन्होंने खुद कहा है ना कि सती का दुखी देख करके भगवान राम ने कुछ अपना प्रभाव दिखाया। तो सती समझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। अब इस प्रभाव का कारण ये हुआ कि झूठ बोलना पड़ा उनको। क्यों? भय हो गया कि भाई अब शिव जी मेरे पतिदेव नाराज हो जाएंगे। और जब ऐसी सामने बात आती है तो आदमी फिर झूठ का सहारा लेता है। अब तो कछु न परीक्षा ली न गोसाई, और की न प्रणाम तुम्हारा नाई। अब यहाँ पर भगवान शिव ने कहा, हे गोसाई जी, अब देखो एक हमारे यहाँ समाज ही है भाई, गोसाई समाज, जो भगवान शिव से अपना संबंध जोड़ती है कि भगवान शिव का नाम भी गोसाई है। तो भगवान, और जिसे आजकल गोस्वामी के नाम से सारा देश जानता है, और जिसकी समाज बहुतायत संख्या में नेपाल में भी है। तो ऐसे गोस्वामियों के जो इष्टदेव हैं और सती जी के पतिदेव हैं, वे क्या उनके पास में पहुंचती हैं सती और कहती हैं कि हे महाराज, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। यहाँ पर गोसाई का मतलब स्वामी है। गोसाई यानी स्वामी ही होता है। हे स्वामी, हे पतिदेव, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। और क्या तो बस तुम गई काय के लिए थी? अरे वो मैं तो चली गई, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली मैंने। तो बाद में रास्ते में ही मुझे समझ में आ गया, हाँ क्या ये बिल्कुल सच्चिदानंद है, और मैंने भी तुम्हारे ही तरह प्रणाम करके आ गई। अब देखिए, जो तुम्हें कहा सो मृषा न होई, और मोरे मन प्रीत अति सोई। हाँ, मुझे विश्वास हो गया। अरे यही कह देते कि मैंने परीक्षा ले ली और परीक्षा में मैं फेल हो गई है, मैं परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा में पास नहीं हुई, यही बोल देना था। पर देखिए, भगवान राम की माया के कारण माया प्रभाव ऐसा पड़ा प्रभाव कि प्रभाव से भयभीत हो गई। राम के प्रभाव से, यानी राम का प्रभाव कभी कभी भयभीत भी कर देता है भैया। देखो आप यहाँ पर तो भयभीत हो गई ना सती जी, ये राम जी ना। अब राम जी चाहे कि इसलिए तो अंत में हमें ये कहना पड़ता है कि राम की न चाहे सोया होई। राम ने प्रभाव बताया और इधर ये भयभीत हो रही हैं, सती भयभीत हो गई। और क्या कहती, मैंने तो भैया तुमने जैसे हाथ जोड़े थे तो तुम्हारे जैसे मैंने प्रणाम कर लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो की नो चरित सब जाना। अब एक बात और आ रही समझ में कि शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो ध्यान धर के देखा। इधर झूठ बोला तो सामने झूठ तो पकड़ में आ ही जाता, समझ में आ जाता है। तो कुछ तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, सती से कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखिए पति की ये प्रभुता बताई है कि पति जो कैसा होना चाहिए, नहीं तो और दूसरा होता तो डांटना डपटना शुरू कर देता और कहता तुम मुझे झूठ बोलती हो।
तो उन्होंने सती जी से कुछ नहीं कहा और ध्यान धर करके देखा, समझ गया कि ऐसा तो नहीं, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा कि ये सती सत्य बोल रही है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो जो ध्यान धर के देखा तो सब समझ में आ गया। देखो भैया, ध्यान में देवताओं के या जो भी तपस्वी पुरुष होता है वो ध्यान में तीनों काल दिखाई देते हैं। जो आँख मूंद करके ध्यान धरते हैं तो समझ में आ जाता है कौन है, कहाँ पर क्या कर रहा है, और एकदम देख लिया कि हाँ सती की सीता कर बेसा, समझ में आ गया उनके। और राम मायही सिर नावा प्रेर सतई जय झूठ कहावा। आप देखो, अब यहाँ पर सती का दोष नहीं बताया। देखिए, पति हो तो ऐसा हो। क्या कहते हैं, राम की माया के कारण, यानी सती झूठ नहीं बोलती वैसे, पर कौन, तो हम भी भैया ऐसे ही माया के खिलौने हैं। तो यदि हम बोले झूठ तो कहते कोई ना का, हमारे यहाँ तो यहाँ भी कहना कि भैया ये हाथ में इंद्र है, इंद्र का वास है इसमें, इसका प्रतिनिधि, हाथों का प्रतिनिधि इंद्र को बताया। तो हाथ से कोई गलती हो जाए तो कहते भैया मैंने गलती नहीं की, मैंने कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये इंद्र ने मारी है तो इंद्र दोषी है। तो देखो आप, ये तो हम साधारण जीवों की बात, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि ये देखो माया सती झूठ नहीं बोलती कभी, ये कहना चाहते हैं। पर भगवान की माया यदि प्रेरणा दे, माया चाहे झूठ बोल तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं माया ने प्रेरणा से, भाई भैया माया क्यों प्रेरणा दी ऐसी झूठ बोलने की, सोचो ना, विचित्र बात। पर यहाँ पर हम सोचते हैं जब हमारे बस की बात ना हो तो फिर ये भैया ईश्वर की ही कुछ ना कुछ बात है, कुछ उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की माया है। तो भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि सती झूठ नहीं बोली, उसको झूठ बुलाया गया, किसी ने प्रेरणा दी झूठ बोलने की। जैसे कि हम दोष देते हैं भैया, क्या कहेगा कोई दोष नहीं था, तो बोले किसका दोष था, बोले सरस्वती ने प्रेरणा देकर के घुमा दिया उसको, उसके दिमाग को घुमा दिया। ऐसे ही सती झूठ बोल रही हैं। तो झूठ अब फिर भी यानी अब जब ऐसी आपके भावना होगी कि ये किसी की प्रेरणा से हुआ है तो फिर आदमी ज़्यादा झूठ नाराज नहीं होगा कि भाई इसकी गलती तो है नहीं सती की, ये तो उसी प्रेरणा से हुए बोली। हरीक्षा भाभी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। कह रहे भैया भाभी, अब यहाँ पर बात हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हरि इच्छा क्या है। हरि इच्छा के अनुसार ही हम चलते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा और भावी ये दो चीज़ अलग अलग है। कभी कभी भावी यानी भवितव्यता, क्या होने वाला है, उसमें यदि हरि इच्छा और जुड़ जाए तो फिर वो पक्की चीज़ हो जाती। तो कहते हैं ऐसे मन में विचार कर रहे हैं भगवान, और यहाँ कह दिया कि भैया जो विचार कर रहे हैं तो वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। बोले देवता तो हैं ही, महादेव तो हैं ही, पर कैसे देव हैं, महादेव सुजान हैं। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विखाद विशेषा। हाँ, अब यहाँ अब दुख हुआ भाई, देखो विशेष दुख हुआ शिव जी को। सती को दुखी सती भी हुई, पर उसने दुखी नहीं हुई जितना का विशेष दुख प्राप्त हुआ। और विशेष इसलिए हुआ कि जिसको हम सम्मान दे रहे हैं, हमारे हृदय में जिसको इष्ट देव की तरह सम्मान है, जो हम जिसको सर्वस्व मानते हैं, और उसको उसके प्रति कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, उससे संबंधित व्यवहार हो जाए तो फिर आत्मा में बड़ा क्लेश होता है। तो यहाँ पर बताया कि जो अब करो सती सन प्रीति, और मिटे भगति पत हो यवनीति। अब यहाँ पर बता दिया, देखिए अब एक अपने साधारण सोचने की बात है। भगवान के लिए हमें अपने भक्त को भी छोड़ देना चाहिए यदि वो गलत काम कर रहा है। तो ये तो तरह से भक्त ही है ना पार्वती जी, सती जी। तो अपने भगवान के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यानी पत्नी क्या मतलब है, सीधा सा परिवार से बड़ा परमेश्वर होता है। यहाँ पर एक बात सिद्ध हो गई कि भैया परमेश्वर बड़ा कि परिवार बड़ा। तो भैया परमेश्वर बड़ा, वही तो सब कुछ है, इष्ट देव हमारे वही है, वही जीवन के वही सब कुछ है, तो उनको कैसे छोड़ देंगे। तो अब ये क्या, अब एक नीति बताई उन्होंने कि भैया देखो कभी, और वाकई में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, प्रहलाद का ले लीजिए, ध्रुव का ले लीजिए, ये सब लोगों ने जो है विभीषण का देख लीजिए, भगवान के लिए अपने भ्रात को छोड़ दिया उन्होंने, अपने पिता को छोड़ दिया। तो ये सारी बातें यहाँ ये वो प्रसंग वही है, यहाँ पर पत्नी को छोड़ दिया, किसके लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए, अपने इष्ट देव के लिए। तो जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ। भक्ति का जो पथ है वो पथ जो है कलंकित हो जाएगा, यानी वो
कहना चाहिए कि दूषित हो जाएगा और लोग जो है उंगली उठाने लगेंगे। ये कैसा भक्त जो विभक्त हो गया, उधर ढुल गया, अपनी पत्नी की तरफ चला गया। तो जो अब करो सती सन प्रीति, अब उसके प्रति भैया अब मेरा वो प्रेम नहीं रहा। और आदमी को जब दुख हो जाता, जब ठेस पहुंचती दिल में, तो चकनाचूर हो जाता, सारा प्रेम जो है विखंडित हो जाता। परम पुनीत न जाय तजी कि ये प्रेम बड़ पाप। और अब यहाँ तक बता दिया कि यदि अब छोड़ सकता नहीं और ग्रहण कर सकता नहीं, तो भाई गति साहब सचुंदर के लिए शंकर जी के इस समय क्या करें कि अब वो पति को कह, पत्नी से कह नहीं सकती निकल जा, तू घर से बाहर चली जा, कर वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधांग माना है उसे। अब और साथ साथ में अपराध भी किया इसने, तो बहुत बड़ा पाप भी लगेगा, मुझे नहीं स्वीकार करूँगा। तो प्रगट न कहते महेश कछु हृदय अधिक संताप। फिर बताया अधिक संताप, छोटा मोटा संताप नहीं, भयंकर संताप, बड़ा दुख महसूस किया भगवान शिव ने। और सती को मनी मन कहता ना कि भारी मार कबीर की दिल से दिया उतार। तो यहाँ पर वही बात है, सती को दिल से उतार दिया। जो सिंहासन हृदय रूपी सिंहासन पे बैठा रहा था, अब वहाँ तो कोई दूसरे देवता भी हैं, तो इसलिए उस सिंहासन से उतार करके, और इसलिए कहा कि आगे आएगा वो बात कि शंकर सम्मुख आसन दीना, सामने बैठा रहा, फिर बाजू में मतलब उसको त्याग ही दिया। अर्धांगिनी का जो आधा जो भाग होता है कि बाएं अंग शोभित हैं, तो बाएं अंग से लेकर के जब वो आएंगे बताते, जब उनकी समाधि हमारी खुली तब वो देखा, तो उन्होंने कहा यहाँ आओ, बैठो, सामने बैठो। इतने में तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, सती समझ जाती हैं। अब आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बड़ा आनंददायी प्रद भगवान सती का मोह किस प्रकार से हुआ, और भगवान शिव ने अपनी एक रिश्तता बताई, और ये एक रिश्ता बताते हुए बताया कि भाई आपका कोई विष्णुदेव हो, उसके प्रति आपको ऐसे एक निष्ठ भाव होना चाहिए, जैसा शिव जी ने यहाँ पर राम के प्रति बताया। उसी प्रकार से आपका कोई विष्णु देवी हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, हैं, पंचदेव में से कोई भी आपका एक हो, क्योंकि हम तो स्मार्त लोग हैं, पंचदेव उपासक हैं, तो एक कोई भी देव। तो यहाँ बताया कि जो 5 देव होते हैं, तो जो आपका इष्टदेव होता है उसे आप बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के इष्टदेव कौन है? राम है, तो राम बीच में है, और आसपास सारे देवता हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ बंधु, एक सूचना देखिए, अभी आप सबकी शुभकामनाओं से, और भगवती नर्मदा, भगवान शिव और हमारे गणपति महाराज सबकी कृपा से अभी अभी श्री संक्षिप्त गणेश पुराणम प्रकाशित हुआ है। ये हमने अभी कुछ दिनों से लगभग 2020 यानी 4 वर्ष से, 4 वर्ष में 6 पुराणों की रचना हुई। रचना तो नहीं हुई, हमने कविता की रचना कह सकते हैं हम। पुराणों में से कथाएं लेकर के हमने संक्षिप्त तो अब मैं आपको नाम फिर से बता दूं एक बार, जो लोग, वैसे तो सब लोग जानते हैं, और जिनको जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि भाई यहाँ से श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम और ललिता आश्रम पंचवटी नर्मदापुरम से 5-6 और संक्षिप्त पुराण प्रकाशित हुए हैं। पहला संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम, और अब प्रकाशित अभी आया है, अभी नर्मदा जयंती पर यानी कि ये जनवरी में, फरवरी में ये इसका विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। ये देखिए आप, संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम, ये मात्र आप सबको 200 रुपये में धर्म प्रचार प्रसार के लिए, लागत तो आजकल आप समझ रहे हैं कागज़ कितना कीमती है, कितने पैसा खर्च हुआ होगा, आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें, गणेश के यदि भक्त हैं और शिव जी के प्रति आपकी आस्था है, श्रीमद् भागवत पुराण आप जानना चाहते हैं कि प्रमुख कथाएं क्या है, और देखिए आप इनका पाठ करने के लिए भी इस दृष्टि से बनाइए, आप पाठ कर सकें। जैसे रामायण का पाठ करते हैं, इसी प्रकार से आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए रोज, शिव पुराण का करिए, देवी भागवत का करिए,
और तो जो भी सज्जन या इच्छुक हैं, शिव पुराण और नर्मदा पुराण तो उपलब्ध नहीं है। अभी विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण और गणेश पुराण, ये 3-4 पुराण आपको अभी उपलब्ध होंगे। तो केवल 500 रुपये सहयोग भेज करके आप इन पुराणों को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पता हमारा यही है, गिरिमोहन गुरु चैनल पर आप अपने विचार दीजिएगा, वहाँ से मांग करिएगा। हम सारी जानकारी किस प्रकार से आपको उपलब्ध होगा, अपने पता दे दीजिए हमें, हम भेज देंगे। और आज की सूचना इतनी ही। और एक बार पुनः धर्मदा जी का अपन ध्यान करें। श्री धर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव शंभो।